तो खबरों की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि महंगाई को लेकर अब वाकई आम जनता त्रस्त हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि पहले तो कोरोना का मार झेला आम जनता ने, हालांकि अब जिंदगी पटल पर आ रही है, लेकिन सवाल उठता है जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। आप सरसों तेल की कीमत की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, रसोई गैस की कीमत की बात कर लें। अब सवाल उठता है कि आम जनता आखिर मैनेज करे तो कैसे करे, आम जनता करे तो क्या करे। और आपको बता दें कि देखिए, इसे लेकर लगातार विरोध भी दिखाया जा रहा है। सवाल उठता है कि अब यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, ठीक है, इस पर सियासत भी होगी, इसे लेकर विरोध भी जताया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच अहम मुद्दा यह है कि आम लोगों के लिए देखिए अब एक रास्ता निकालना होगा। सरकार को एक रोड मैप तैयार करना होगा, एक रणनीति तैयार करनी होगी। सब्जियों के दाम अगर आप बात कर लें तो देखिए आसमान छू रहे हैं। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि आम जनता की बात करें तो उन्हें तो यही समझ आता है कि देखिए सरकार से वो उम्मीद लगाते हैं कि कब सरकार उनकी समस्या को सुनेगी। पेट्रोल डीजल की आप देख ही रहे हैं कि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं, कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां महंगाई नहीं बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप बात कर लें, जनता अभी भी उम्मीद कर रही है कि एक तरफ महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आप ये समझिए रोजगार के अवसर भी बहुत ज्यादा पैदा नहीं हुए हैं। रोजगार के अवसर पैदा होना दूर की बात, यहां तक कि रोजगार लोगों से छिन गए। कोरोना काल वजह बताई जा रही है और कोरोना एक वजह तो रहा, लेकिन इन सब के बीच आपको ये बता दें कि अब आम जनता तो त्रस्त है ही, अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि महंगाई को लेकर अब सियासत गरमा गई है, तो आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखते हैं इसका कितना असर होगा। आपको बता दें कि गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध, गैस सिलेंडर का यहाँ पर अर्थी जुलूस निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि अनोखे तरीके से विरोध जताया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं और देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे मुद्दों को उठाना भी चाहिए, विपक्ष की ये जिम्मेदारी हो जाती है। और यूथ कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसका असर है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कीमतें भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए डीजल की कीमत कहां पहुंच चुकी है। एलपीजी, जी हाँ, 958 रुपये प्रति लीटर। तो समझा जा सकता है कि आम लोगों के लिए कितना मुश्किल हो चुका है। सरसों तेल की कीमत आप देख सकते हैं। आलू, जी है, पहले कहा जाता था कि कुछ नहीं हरी सब्जी मिल पाया तो आप आलू से काम चला सकते हैं, तो आलू की कीमत भी आसमान छू रही है। हरी सब्जियां आप देख रहे हैं कि आम लोगों के तो बस की बात है ही नहीं, जिस तरह से महंगाई छू रही है। गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है पटना में और ये तस्वीर देखिए, चूल्हा यहाँ पर बीच सड़क पर लगाया गया है। ये सिंबॉलिक है, मिट्टी का चूल्हा है। और दूसरी तरफ आप देखें जो गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली जा रही है और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने गैस सिलेंडर की अर्थी लगाई है। और आप देख सकते हैं जो खाने पीने के सामान है उनको भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट का एक हथियार बनाया है। तो ये माना जा रहा है कि मिट्टी का चूल्हा जलाने का वक्त आ गया है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इस तरह से लगातार देश में डीजल, पेट्रोल, कभी गैस सिलेंडर, रसोई गैस, सब का दाम बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। हम निवेदन करना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी हमारे लोगों की बातों को सुनिए। लोग आक्रोशित हैं, देश की जनता का, देश का स्थिति क्या है वो समझने का कोशिश कीजिए। आज जो हमारी महिलाएं बहनें आई हैं, सड़क पे लेके आई है, उनका घर कैसे चलेगा? कोरोना के कारण व्यापार ठप, अब डीजल पेट्रोल के कारण रफ्तार ठप हो चुका है और गैस के कारण अब खाना पीना भी ठप होने जा रहा है। विरोध प्रदर्शन अपने अंदाज में है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसको लेकर के पटना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर शाहनवाज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया। तो महंगाई को लेकर जनता कितनी परेशान, जनता कितनी आहत, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता ने लोगों से राय जानी, लोगों से पूछा कि आखिर क्या परेशानी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आइए देखते हैं।
तो महंगाई से समाज का सभी तबका जो है वो परेशान है, चाहे आम हो, खास हो या गरीब तबका हो, सभी लोग परेशान हैं। ये बताइए कि महंगाई से कितना असर पड़ गया है? आके सस्ता रहा था आदमी के रोज रोज चीज मिलल खायल जाले पेट भरल। अब तो जो महंगा जितना हो तो मतलब कमी नहीं हो या जो हो आप गरीब बढ़ ही रहा है। सर बहुत सा दिक्कत हो गया है। आज होटल में पहले कम पैसा में खा लेते थे, 20-25 रुपये, आज 40-45 रुपया 50 रुपया लग जा रहा है। अब काम भी नहीं मिल रहा। देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं यहाँ 6 बजे से बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि काम मिले तो खाना पीना मिलेगा। आज 3 दिन 4 दिन से बैठ गए, अब घर जाने पर आफत आ गया है। महंगाई इतना है, आदमी के काम भी नहीं मिल रहा है। बहुत ही लॉकडाउन होने से बहुत नुकसान है गरीब आदमी को। महंगाई से सभी तबका परेशान है और ख़ास तौर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं ये बेहद परेशान है। एक तो महंगाई की वजह से भोजन पानी पर भी मुश्किल हो चुकी है और दूसरा कि महंगाई होने की वजह से लोग काम जो कराना होता है, जो कंस्ट्रक्शन के काम है, उस पर भी ब्रेक लगा हुआ है, लिहाजा इन्हें काम भी नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। समाज का सभी जो तबके हैं वो परेशान हैं। इस वक्त मौजूद हैं एक होटल है छोटा सा जहां पर सस्ता खाना खिलाया जाता है। यहाँ महंगाई का क्या असर पड़ा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कितने में खाना खिलाते हैं, क्या क्या बेचते हैं? 60 रुपये प्लेट। उसमें दाल भात भुजिया चोखा चटनी सलाद नींबू मिर्चा पापड़ सब रहता है। गाहक के मांगना नहीं पड़ता है, सारा व्यवस्था देने रहता है। ये बताइए कि महंगा, दाल भी महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई हैं, फ़र्क पड़ता है कि नहीं महंगाई से? हाँ, महंगाई से फ़र्क पड़बे कर रहा है। मरतइयो खिला रहे हैं, वही में 2 रुपया बच रहा है। महंगाई से तो सब जगह त्रस्त है, सब लोग परेशान हैं। ये कोई कहने की बात है? ये तो आम जनता पूरा तरह से त्रस्त हो चुका है। लोग को एकदम बेचैनी हो चुका है, अब क्या होगा। और ये जो है ये 2 लहर बीत गया, तीसरा लहर आने वाला है। तीसरा लहर आएगा तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। हर काम में असर पड़ गया है, खाने के बजट में, यातायात पर, अन्य प्रकार का जो नाना प्रकार का बेटा बेटी की शादी, सब में महंगाई बहुत असर पड़ा है। होटल के जो ओनर हैं उनका भी कहना है कि महंगाई ने असर डाल दिया है, बचत नहीं हो रही है। वहीं जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका कहना है कि कटौती करके ज़िंदगी चल रही है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो आपने लोगों की राय देखी और ये सुना कि कितना परेशानी, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और देखिए लाजमी है जब महंगाई बढ़ेगी तो आम लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। वहीं इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ कहा जा रहा है, राजनीतिक दल क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। सरकार जो है नियंत्रण में रखने के लिए भरसक बहुत प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति ठीक नहीं है। तालिबानी समस्या आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति थोड़ा गड़बड़ा गई है, इसलिए बहुत जल्द सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में सफल होगी और हम अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में, बढ़ाने में सफल हैं। और जहां तक बात है हमारा सब्जियां, अन्न, ये सब अनाज, दवा, ये सब का महंगाई पर हमने कंट्रोल किया है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस पूरे मामले पर अपनी चिंता कई बार हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी व्यक्त की है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो अन्य रोजमर्रा की चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ता है, उनके दामों में वृद्धि होती है और इसका सीधा असर जनता की जेब पर ही पड़ता है। एनडीए की सरकार की प्राथमिकता हमेशा से रही है कि कैसे आम जनता को राहत पहुंचाई जा सके। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार को सभी प्रदेश की सरकारों से बातचीत करके पहल करनी चाहिए ताकि जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके। देखिए, ऐसा है कि पेट्रोलियम जितने पदार्थ हैं, चाहे डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे रसोई गैस है, इनके दामों में बेतहाशा वृद्धि ये केंद्र सरकार करते जा रही है, जिससे आम जनजीवन पर प्रभावित हो रहा है। और इससे कुप्रभाव इतना पड़ रहा है कि जो उज्ज्वला योजना में भी जो गरीब लोगों को ये गैस का सिलेंडर और चूल्हे दिए गए थे, आज सब घरों में ये गैस के सिलेंडर में गैस नहीं है और चूल्हे सिर्फ है वो सजावट की वस्तु बन के रह गई है। महंगाई के मुद्दे पे भाजपा चुप क्यों है? हम तो अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से आग्रह करेंगे कि आप आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताइए यूपीए कार्यकाल में गैस सिलेंडर सस्ता था या आज सस्ता है? यूपीए कार्यकाल में पेट्रोल सस्ता था या आज सस्ता है?
तब का 70 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये में मिल रहा है, तब का 400 का सिलेंडर आज 1000 पार है। और बिहार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी महंगाई पे चुप्पी खोलिए। महंगाई तो हर जगह है निश्चित रूप से। जिस तरह एलपीजी के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस पर गौर करने की आवश्यकता है। जब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर में नहीं लाएंगे और जब तक पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस कम नहीं होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार संवेदनशील है और आने वाले वक्त में केंद्र सरकार इस पर निश्चित रूप से कुछ निर्णय लेने का काम करेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रीतम लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। प्रीतम, देखिए महंगाई वाकई चरम पर पहुंच चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम लोगों के लिए कितनी परेशानी। आप लोगों ने लोगों की राय भी जानना चाहेंगे लोगों का क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उम्मीद लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन क्या है कि सरकार की तरफ से तो कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। और मुझे लगता है आप वाकई सरकार को एक ठोस पहल करनी होगी, आम जनता की समस्या को समझनी होगी। देखिए, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। बिल्कुल प्रीतम। अगर सरकार ये कह रही है कि उसने महंगाई को काबू करने के लिए उसने कदम उठाया है, तो ये आज की तारीख में सबसे बड़ा झूठ है। जी। 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर के बीच में 14.2 किलो वाले जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं उसके दाम में 191 रुपये का इजाफा हुआ है। ये मामूली इजाफा नहीं है अंजलि। हम इस वक्त खड़े हैं, ये जो आप देख रही है ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है। यहाँ पे आपको जो फल की दुकानें हैं, ये फल की दुकानें हैं और ये महंगाई का असर है कि इस फल की दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो सेब है, अनार है, आम है, जिसकी कीमत आज से महीने भर पहले 200 रुपये किलो या 150 रुपये किलो हुआ करती थी, आज इसकी कीमत 300 रुपये 400 रुपये किलो के आसपास है। लिहाजा जो ग्राहकी है, जो धंधा है, वो धंधा मंदा पड़ा है। और आपको जो दुकान दिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको कोई ग्राहक नहीं है। ये कहिए कि ग्राहक से ज़्यादा आपको दुकानदार नज़र आ जाएंगे। दुकान में काम करने वाले लोग नज़र आ जाएंगे, लेकिन ग्राहकी जो है वो मार्केट से गायब है। एक छात्र हमारे साथ हैं, ये बताइए आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। महंगाई का असर पड़ा है या बहुत असर पड़ा है। कैसे असर पड़ा है बताइए? जैसे कि पेट्रोल था 90 रुपये हो गया जाकर के 105 रुपये लीटर। हाँ। फल था 180 रुपये जो लेते थे 1 किलो, जब लेना पड़ता आधा किलो। हाँ। इतना महंगाई बढ़ गया है। हाँ। जो हम लोग को 180 रुपये में हो जाता था 1 किलो। सरकार के मंत्री दावे करते हैं कि महंगाई के लिए उन्होंने कदम उठाया है, क्या कुछ कदम नहीं। महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। हाँ। बढ़ते जा रहा है। दाल था मसूरी का दाल कैसे अभी हो गया कैसे? हाँ। पहले लेते थे 60 रुपये, अभी हो रहा 100 रुपये किलो हो गया है। तेल लेते थे 180 रुपये किलो, अभी 210 रुपये ले रहे हैं। सरसों तेल, पीला सरसों तेल। रिफाइन तो दम उसका मत पूछिए, नाम ही मत लीजिए। उसको लेने के लिए सोचना पड़ता है। 200 रुपये का 1 लीटर, जो 75 रुपये का लेते थे। तो अंजलि, ये आम जनता की प्रतिक्रिया है। और आम जनता को अगर सरकार ये समझती है कि उसे दाम के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जनता को वस्तु स्थिति की जानकारी है और वो देख रही है कि सरकार ने महंगाई को लेकर आंखें मूंद ली है। और जो बात कह रही थी कि सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रही। अगर सरकार ये दलील दे कि सरकार काम कर रही है, तो ये कतई गलत है और धोखा है जनता के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई देखिए, महंगाई की अगर आप बात कर ले, सब मुद्दों पर बात हो जाएगी, लेकिन महंगाई को लेकर आपको कोई रणनीति नहीं दिखाई देगी सरकार की तरफ से। लेकिन आम जनता करे तो क्या करे, सरकार के भरोसे है। देखना होगा सरकार की नींद आखिर कब खुलती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।